तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डीलर प्रथम सेमेस्टर का आपका जो मैथ का जो है चैप्टर आपका प्रतिशत का अर्थ और संकेत है ना, प्रतिशत ज्ञात करने वाला, इसकी क्लास 10 को हम देखेंगे। इसके पहले जो हमने क्लास 9 में जो है इसके बहुत सारे PYQ जो हमने करा रखे हैं इसी चैप्टर के, और साथ में जो है कुछ थ्योरी जो आपकी हैं उनको भी हमने इसमें कराया हुआ है। तो उसके आगे के क्वेश्चन आज के वीडियो में देखेंगे, और इसके पहले की क्लास आप जो है जा करके देख सकते हैं, जिसमें हमने जो है इससे संबंधित जो है अन्य प्रश्न भी कराए हुए हैं, है ना। और आपके अन्य चैप्टर की क्लासें भी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके वो भी आप देखते हैं कि किसी कक्षा में जो है 30 बच्चों में से 80% जो है बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, है ना। जो टोटल जो स्ट्रेंथ है उसमें 30 बच्चों की है ना, टोटल जो है उसमें 30 बच्चे हैं। आपके बच्चे कितने हैं? तो बच्चे आपके ये 30 हैं, जिसमें से 80% बच्चे जो है उत्तीर्ण हुए हैं। इसमें से इसके 80% जो है बच्चे वो आपके उत्तीर्ण हुए हैं। अब पूछा है आपसे, तो कक्षा में जो है उत्तीर्ण बच्चों की संख्या क्या होगी? संख्या पूछा है, तो इसका 30 बच्चे टोटल हैं, इसका 80% जो हम निकालेंगे तो उत्तीर्ण बच्चों की संख्या जो है हमको निकल आएगी, है ना। तो 30 का जो है 80% इस प्रकार से निकालेंगे, है ना। कैसे निकालते हैं इन सब चीज़ों को हमने जो है प्रीवियस में अपने वीडियो में सब कराया हुआ है, आप जा करके वो भी देख सकते हैं। तो ये बचेगा आपका 3 यहाँ पे बचेगा, और गुणे 8 बचेगा, यानी कि 24, है ना। तो 24 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन्हीं को हम इस वीडियो में करा रहे हैं ना। तो आपका 80% जो होगा 30 का, वो 24 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 750 का जो है 4% का मान क्या होगा। तो 750 का जो है 4% निकालेंगे, 750 और गुणे 4 बटे आपका 100 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इससे ये कट जाएगा, इससे 0 0 कट जाएगा। अब आपका बचेगा 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, और ये आपका बचेगा 5 एकम 5 और 15 पचे 75, यानी कि आपका 15 यहाँ पे आएगा, और गुणे 2 यानी कि 30, है ना। ये आपका यानी कि 750 का 4% जो होगा आपका 30 होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राकेश ने जो 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए हैं, और यदि पूर्णांक जो है 500 रहा है, पूर्णांक जो है 500 रहा है, इसमें से 500 में से जो है 65% इसने जो है अंक प्राप्त किए हुए हैं। 500 का 65% जो है इसने अंक बटे आपका 100 हो जाएगा। यहाँ से 0 1 कट जाएंगे, तो ये हो गए 5 गुणे आपका 65 इसका हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे जब आप, तो 5 पचम 25 के 5 हो जाएंगे, 5 छक्का 30 और 2 32, यानी कि 325 जो है इसने 500 में से जो है इसने 500 में से 325 अंक जो है प्राप्त किए हैं ना। तो यही पूछा ही गया है कि राकेश को कितने अंक मिले हैं, तो राकेश को जो है 325 अंक प्राप्त हुए, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के जो है 50 छात्रों में, तो यानी कि कक्षा 5 में जो टोटल स्ट्रेंथ अगर देखेंगे तो 50 है, जिसमें से 40 छात्र जो है उत्तीर्ण हुए हैं, तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताना है आपका। तो 50 जो है 40 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो 40 जो है कितना प्रतिशत 50 का होगा। तो 40 जो है 50 का कितना प्रतिशत होगा, तो मान लेते हैं आपका 40 जो है 50 का जो है 50 का यक्स प्रतिशत बराबर आपका 40 होगा, है ना। तो 50 और गुणे यक्स बटे 100 हो जाएगा आपका बराबर 40। तो इससे ये कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, और बचेगा यहाँ पे 5 और गुणे यक्स बटे 100। तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 बराबर 40, ये तो हो जाएगा यक्स बटे 2 बराबर 40। इसको जब आप करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 40 गुणे 2 यानी कि 80, है ना। 80% ही हो जाएगा, ये परसेंट आप निकालें तो 80% हो जाएगा। या इसको ऐसे भी देख सकते थे कि 40 कितना है 50 का, तो 40 बटे 50 गुणे 100, 50 एकम 50 50 दूनी 100, तब भी आपका 40 गुणे 2 यानी कि 80% आ जाता है ना। लेकिन हम x% मान के भी इसको निकाल सकते हैं। तो प्रतिशत आपका ये हो गया। अब अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना होगा, तो अनुत्तीर्ण यानी कि 80% आपके उत्तीर्ण हुए हैं, तो बेसिकली आपके 20% जो होंगे वो उत्तीर्ण हुए होंगे, है ना। अगर 80% जो है उत्तीर्ण हुए, तो ये आपके 20% जो है अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, है ना। और इसी के साथ में संख्या क्या होगी अनुत्तीर्ण की, तो अनुत्तीर्ण अगर छात्र 50 में से 40 अगर उत्तीर्ण हुए हैं, तो यानी कि 10 जो हैं वो आपके अनुत्तीर्ण हुए हैं। इस प्रकार से आंसर इसका हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न को प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको भी बताए हैं पिछली क्लास में कि 3/8 को क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से जो है हम गुणा कर देंगे, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो 25 चौके 100 होता है, और 4 दूनी 8 होता है। तो 25 से 75 हो गए, 75 बटे
2 हो जाएगा, यानी कि 37.5% ये हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर देखेंगे इसको तो ये आपका हो जाएगा 2 सही 3/8 को जो हम लिखेंगे कैसे, इसका इससे गुणा करते हैं 8 दूनी 16 प्लस इसको जोड़ते हैं 8 दूनी 16 3 19/8 हो जाएगा। इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये भी आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 और 25 चौके 100 है ना। और इसको ये आएगा 19 गुणे 25/2। इसको इसी प्रकार से कैलकुलेट कर लेंगे और 2 से भाग कर लेंगे, आपका जितना आएगा वो परसेंट हो जाएगा है ना। इसी प्रकार से पूछा है 3/25 को जो है आपका परसेंट में बदलना है, तो परसेंट में बदलने के लिए इसको 100 से गुणा करेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी कि 3 गुणे 4 आपका 12% के बराबर हो जाएगा ये। इसी प्रकार 4/50 को तो 4/50 गुणे 100 करेंगे परसेंट में बदलने के लिए है ना, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी कि 4 गुणे 2 यानी कि 8% के बराबर ये होने वाला है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न दशमलव को जो है प्रतिशत में बदलना है। तो ये दशमलव देखिए है ना, इनको परसेंट में बदलना है तो इसको 100 से गुणा करेंगे। परसेंट में बदलने के लिए जो है 100 से गुणा करते हैं है ना। तो दशमलव को परसेंट में बदलेंगे तो 0.30 और गुणे 100 करेंगे तो इसका इससे गुणा कर देंगे अगर, तो अगर दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के नीचे 1 और इनके नीचे 0 आएगा तो 100 से 100 कट गया, यानी कि ये 30% के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से 0.12 है ये है ना, तो इसको भी 100 से गुणा करेंगे। ये आप दशमलव हटाएंगे, दशमलव के नीचे 1, जितनी संख्याएं होंगी उनके नीचे 0, 2 संख्याएं तो 2 0, 100 से 100 कट गया, यानी कि ये 12% के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें दिया गया है 0.020 का, तो इसको भी 100 से गुणा करेंगे, दशमलव हटा के इसके नीचे 0 3 आएंगे ये, तो ये आपके 3 0 जो ये ऊपर के हैं नीचे कट जाएंगे, तो ये आपका 2% के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से 2.25 का भी 100 से गुणा करेंगे और जो इसका हटाएंगे तो ये भी 100 नीचे आएंगे, 2 इसके नीचे 0, तो यानी कि ये 225 के बराबर आपका आ जाएगा है ना। तो इसको भिन्न में बदलना है परसेंटेज को, तो परसेंट हटाने के लिए आपको बताएं है कि 1/100 से गुणा करते हैं, तो यानी कि 45% को जो है 45 का जब परसेंट हटाएंगे तो ये आपका 1/100 हो जाएगा इसमें है ना। अब इसको कट कर लेंगे 45 को, तो 5 दूनी 10 और 0 और 5 9 45, यानी कि 9/20 आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें 17.5 दिया गया है, इसको भी 1/100 से तब गुणा करेंगे आप, यहाँ से ये कट जाएगा, ये 10 आ जाएगा नीचे। अब इसको कट कर लेंगे, 5 3 15 और 5 25, 5 दूनी 10, इसी प्रकार 5 7 35, 5 दूनी 10 आ जाएगा 7/2 गुणे 20, यानी कि 7/40 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से जो 24% को जब करेंगे तो 24 गुणे 1/100 आएगा, ये कट करेंगे तो आपका 12 और यहाँ पे 50, फिर ये 25 और ये 6 आपका, यानी कि 6/25 इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा। ये भिन्नात्मक रूप में कहा है तो भिन्नात्मक यही रूप है, भिन्न के रूप में। इसी प्रकार से 12.5 को जब करेंगे तो गुणे 1/100 और बटे 10, तो 25 पंचे 125 हो जाएगा ऊपर, और 25 चौके 100 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/8, 2 चक्कू 8, ये आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। इसी प्रकार से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि इनका मान निकालना है ना। तो ये 500 का जो है आप 75% निकालेंगे तो 75 गुणे 100 हो जाएगा नीचे आपका, ये इससे कट जाएगा, बचेगा 5 गुणे 75, तो 25 का 5, 5 7 35, 2 37, यानी कि 375 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से 800 का 30% कहा है, तो 800 का 30/100, तो ये 0 आपके दोनों कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 8 गुणे 30, तो 8 3 24 और ये 0 240 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से 375 का आपका कहा है 10%, 10 से इसको कट करेंगे, ये 0 0 375 और बटे 10, तो 10 इससे भाग कर दो, चाहे सीधे आप 375 को पॉइंट लगा करके इस तरह से भी लिख सकते हैं है ना। प्रकार से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक बाग में जो है 30% पेड़ जो है जामुन के हैं और शेष जो है आम के हैं, यानी कि 30% जो हैं वो जामुन है ना, और शेष जो होंगे वो 70% आपके जो हो जाएंगे वो आपके आम के हो जाएंगे है ना। तो यदि बाग में जो है कुल 600 पेड़ हैं तो आम के पेड़ों की संख्या बताना है, तो यानी कि 100% आपके जो पेड़ हैं वो 100% आपके 600 हैं है ना, तो इसमें 600 का 30% जो है जामुन है
और 70% आम है। तो यानी कि 600 का अगर हम 70% निकाल दें तो आम के पेड़ों की संख्या निकल आएगी आपकी, है ना। तो 600 गुणे 70/100, इससे ये कट जाएंगे 0 0, ये हो जाएगा 6 गुणे 70, इसको आप गुणा करेंगे तो 6 7 42, यानी कि 420 जो है आम के पेड़ आपके निकल आएंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक दुकान में 1200 का कंबल जो 20% छूट देकर बेचा गया है। यानी कि 1200 जो है वो कंबल था 1200 का, जिसको 20% छूट पे बेच दिए हैं। तो ज्ञात करो कंबल कितने का बिका हुआ है। तो यानी कि 1200 का अगर 20% हम निकाल दें, है ना, 1200 का 20% निकाल दें तो ये आपका 20% हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, ये 0 0, अब बचेगा 12 और गुणे 20, तो 12 दूना 24, यानी कि 240 की जो छूट दिया है 1200 पे, 1200 पे 240 की छूट हुई है। तो 1200 से हम घटा देंगे 240 की, तो ये 0 से 0, ये 10 से 4 गए 6 बचे आपके, और ये यहाँ पे 12 11 में से 960, यानी कि 960 का जो है कंबल यहाँ पे बेचा गया है ना। तो कंबल 960 का बिका है। या फिर इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि 20% की छूट दी है तो 1200 पे जो है 1200 का 80% पे बिका हुआ है। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं इसको। ये 0 0 कट जाएंगे, 12 8 96 आपका 960 का बिका हुआ। इस तरह से भी आंसर निकल आएगा आपका, है ना। नेक्स्ट है कि डीजल का मूल्य जो है 35 रुपये प्रति लीटर था और अब उसका मूल्य जो है बढ़ करके 42 रुपये लीटर हो गया है। तो बताइए डीजल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यानी कि 35 रुपये लीटर था और जबकि ये 42 रुपये लीटर हो गया, यानी कि 35 से कितना 7 बढ़ गया है ना। तो इस तरह के प्रतिशत जब निकालना होगा तो मूल्य में जो वृद्धि का फार्मूला होता है तो मूल्य में वृद्धि हो जाएगी और पहले का मूल्य गुणे 100 करेंगे तो फार्मूला इस पे रखेंगे वैल्यूज़ को, यानी कि मूल्य में वृद्धि कितने की हुई है 7 की हुई है और पहले का मूल्य कितना था 35 था, है ना। 35 था पहले का मूल्य, उस पर 7 बढ़ करके 42 वर्तमान रेट हो गया है। तो इस पर आप रखेंगे मूल्य में वृद्धि आपकी 7 हुई थी, पहले का मूल्य 35 था और गुणे 100, तो 7 एकम 7, 7 पचे 35, यानी कि आपका हो जाएगा 100/5। जब इसको कट करेंगे तो 5 20, यानी कि जो है 20% की जो है वृद्धि इसके मूल्य में हुई थी। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि आलू का दाम 20 रुपये पर केजी था, उसका मूल्य जो है बढ़ करके घट करके 15 रेट्स हो गया, यानी कि 20 रुपये से घट करके -5 हुए हैं, तो ये आपका 15 हुआ। तो सेम जो है इसी तरह हम रखेंगे कमी और पहले का मूल्य। तो कमी कितनी हुई है, तो कमी हुई है -5 की, यानी कि 5 की, है ना। और पहले का मूल्य कितना, तो पहले का मूल्य जो था वो 20 रुपये था, तो 20 और गुणे आपका 100, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी कि 5 गुणे 5, जो कि 25% की कमी दिखा रहा है आपका, है ना। ये 25% की कमी इसमें। क्वेश्चन देखते हैं कि रचित अपनी मासिक आय का 80% जो है खर्च करके 120 रुपये बचाता है। यानी कि 80% मासिक आय मान लीजिए कोई उसकी है, मान लीजिए x उसकी मासिक आय है अगर जो, ठीक, तो ये x मान लो है, तो इसका जो है वो 80% जो है खर्च कर देता है और जो है 20% मतलब बचा रहा है। तो 20% बचाता है जितना, वो कितना है, तो 120 रुपये के बराबर है आपका। तो उसकी मासिक आय और वार्षिक आय ज्ञात करो। तो यानी कि मासिक आय कितनी है, तो 20% अगर वो बचा रहा है, ठीक है, तो यक्स का जो है, यक्स का 20% जो आपके बराबर होगा, यानी कि इस तरह लिखेंगे कि यक्स का 20% बराबर है 120 रेट्स के, है ना, क्योंकि वो 80% खर्च कर रहा है, 20% बचा रहा है ना, बचा रहा है, तो ये बचत हो रही है 120 की, तो 20% की बचत हो रही है, तो ये 120 के बराबर। इसको कट करेंगे आप, तो ये देखिए ये 0 0 कट जाएगा और यहाँ से 2 कम 2 2 6 के 12, यानी कि यहाँ बचेंगे 60, तो यहाँ पे x/10 बराबर 60 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 600 आपका। यानी कि उसकी मासिक जो आपकी आय हमने मानी थी, है ना, मासिक आय जो है आपकी वो आपकी 600 रुपये हो जाएगी, है ना। मासिक आय 600 रुपये हो जाएगी। तो मासिक आय अगर 600 है तो 12 महीने वार्षिक आय निकालने के लिए जो है 12 महीने होते हैं, तो 12 का हम 600 से गुणा करेंगे तो वर्षंग 72, यानी कि उसकी 7200 जो है मासिक वार्षिक आय होने वाली है, आपकी एनुअल। नेक्स्ट आपका है कि एक साइकिल जो है 1800 रेट्स में बेचने पर 10% की हानि हुई है। तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा, तो यानी कि जो 1800 में अगर आप बेचे हैं इसको, ठीक है, तो 10% की हानि हुई है ना, यानी कि ये 90% के बराबर होगा 1800 आपका, के बराबर है 10% की हानि पे, क्योंकि हमने इसको बेचा है। तो मान लेते हैं कि साइकिल का क्रय मूल्य अगर मानते हैं x है, अगर क्रय मूल्य मानते हैं एक क्रय मूल्य बराबर x है, ठीक, तो x का जो है 20% जो है
वो 10% घाटे पे इसका बेचा है, तो यक्स और माइनस एक्स का 10/100 जो है ये बराबर हो जाएगा आपके 1800 के, है ना। तो इसको जब आप कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9x = 10 बराबर 1800। इसको जब कट करेंगे आप तो 9 कम 9 दूना 18, यानी कि 200 बचेंगे, 10 इधर भेजेंगे तो ये आपका x = हो जाएगा 2000, है ना। यानी कि 2000 की जो साइकिल थी उसको 10% घाटे पे हमने इतने में बेचा। या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि 90% जो साइकिल थी वो 90% दाम आपका 90% जो है वो 1800 के बराबर है। तो आपका 1% जो होगा वो आपका 1800/90 के हो जाएगा। इसको कट करेंगे, 9 दूना 18 20, तो 100% बराबर वही 20 × 200 मतलब 2000 के बराबर। इस तरह भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन मान के ही निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको इसी से ही निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि राम ने 300 रेट्स में से एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। यानी कि 300 रुपये का एक रेडियो था, रेडियो जो है वो 300 रुपये का था। अब इसको जो है 20% लाभ पे अगर हमको बेचना है तो इसका 20% होगा कितना, पहले 20% इसका निकालते हैं। तो 20% आपका 20/100, इस तरह से 0 कटेंगे, ये बचेगा 3 × 20, तो ये हो जाएगा आपका 60, है ना। यानी कि 300 से 60 अगर ज़्यादा बेचेंगे, यानी कि 300 और प्लस 60 पे अगर हम बेचेंगे, यानी कि 360 का अगर बेचेंगे तो ये 20% का इस पर हमको लाभ होने वाला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे और 60% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, 20% द्वितीय श्रेणी में तथा शेष विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। यानी कि 60 विद्यार्थी जो हैं, 60 विद्यार्थी हैं तो इनके 60% जो है, इसका 60% निकालेंगे हम, ठीक। तो 60% निकाल लिए तो ये 0 0 कट गया, ये बचा आपका 6 × 6 यानी कि 36 विद्यार्थी जो हैं वो आपके फर्स्ट श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। 20 और 60 का 20% जो है द्वितीय श्रेणी में, तो यानी कि 60 का 20% निकालेंगे तो ये आपके 0 0 कट जाएंगे, ये आपका आएगा 6 × 2 यानी कि 12 जो है आपके सेकेंड क्लास में जो है पास हुए हैं, और बाकी जो हैं वो आपके तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हैं। तो बाकी कितने बचेंगे, तो 60 का 60% और 20% यानी 80%, बाकी बचे फिर 20%, तो ये भी आपके 100 से इस तरह कटेंगे तो आपके 6 × 2 यानी कि 12 जो है आपके वो थर्ड डिवीज़न पास हुए हैं, इस तरह से, है ना। तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की अलग अलग संख्या क्या होगी। तो प्रथम श्रेणी में आपने निकाल दिया 36 और सेकंड में 12 और तृतीय में ही 12 प्राप्त हुए हैं, मतलब पास हुए हैं ना। और टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो 36 और 12 को तो आप 60 के बराबर ही आ गए, है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि 30 का 3/4 प्लस 920 का 30% का मान। तो इस तरह के सवाल में सबसे पहले 30 का 100 का जो है वो 3/4 का मतलब ये गुणा करेंगे, प्लस आपका 920 का 30% है, तो पहले जोड़ेंगे नहीं, पहले इनका गुणा कर लेंगे, 30% का निकालेंगे, तो ये आपका 0 0 कट जाएगा ये। और ये यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 5 25, यानी कि 25 और गुणे 3 प्लस आपका 92 × 3 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आएगा 25 × 3 यानी कि 75, प्लस यहाँ पर आएगा 2 3 6 और 9 त्रुक 27 यानी कि 276 हो जाएगा ये, है ना। तो 76 में जो है आप 75 को अगर जोड़ेंगे तो 6 5 11 का 1 हो गया, 7 7 14 1 15 हासिल का, 2 1 3 यानी कि 351 इसका आंसर आना चाहिए, है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में जो है 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। यानी कि 1500 टोटल बच्चे थे, इसमें से 75% जो है उत्तीर्ण हुए हैं, तो 75% का मान निकालेंगे तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ बचेगा 15 × 75, इसका गुणा कर लेंगे हम 75 का 15 से, देखिए 5 25 का 5 और 5 7 35 2 37 हासिल के साथ में, और ये आपका 5 एकम 5 7, तो ये 5 7 5 12 का 2 7 3 10 1 11, यानी कि 1125 जो बच्चे हैं वो आपके 1500 में से उत्तीर्ण हुए, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि मार्च में डीजल का मूल्य जो है 85 रुपये प्रति लीटर था और अब मई में यह बढ़ करके 93.50 रुपये प्रति लीटर हो गया। तो बताइए डीजल के मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई है। तो 85 से वृद्धि जो है कितनी हुई है आपकी, वो 93.5 हुआ है। तो 93 यानी कि 85 5 3 8.5 यानी कि 8.5 रुपये जो है वो बढ़े हुए हैं। 85 में 8.5 रुपये बढ़े, 93.50 हुए। तो डीजल के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए भी आप फार्मूला ऊपर देखे हैं, क्या करेंगे, बढ़ा हुआ मान जो आपका होगा, बढ़ा मान बटे जो है पुराना मान, है ना। पुराना जो मान होगा गुणे 100 करते थे, तो बढ़ा मान कितना हुआ 8.5 रुपये बढ़े हुए हैं, जबकि पुराना मान 85 था और गुणे 100 आपका ये
तो ये यहाँ से हटाएंगे तो ये गुणे नीचे 10 आएगा, तो इससे 0 कट जाएगा और 85 से 85 कट जाएगा, यानी कि 10% की जो है वृद्धि आपको देखने की मिली हुई थी। तो दोस्तों चैनल को हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके अन्य जो है क्लासेस पड़ी हुई हैं हमने कराई हैं, आप जा कर के वो भी